अनोखी मिसाल, रिश्ते की बहन के पैर धोकर पानी पीकर किया कन्यादान। बेटियों से भेदभाव रखने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा। देश भर में महिलाओं तथा युवतियों के साथ हो रहे दुराचार की घटनाओं में कहीं न कहीं अपनों का हाथ अवश्य होता है। जहां एक और संपत्ति के बंटवारे, लालच, अहम और वहम के चलते आए दिन रिश्तों के खून होने की जानकारी होती है, वहीं मोहब्बत की नगरी आगरा के शाहगंज क्षेत्र के आजमपारा में मुस्लिम युवक ने अपने रिश्ते की बहन के पैर धोकर पानी पीने के बाद कन्यादान कर एक अनोखी मिसाल कायम की है। ऐसा न कभी देखा गया है और ना ही कभी सुना गया है। यह पुत्र व पुत्री में भेदभाव, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा और रिश्तों का खून करने वालों के लिए एक सबक है। जानकारी के अनुसार आजमपाड़ा निवासी चौधरी कलुआ उस्मानी की पुत्री सबीना का निकाह धौलपुर राजस्थान निवासी इजराइल के साथ हुआ। कलुआ उस्मानी के पिछले दिनों मौत हो चुकी थी। सबीना का कन्यादान मुंह बोले भाई लोकसभा चुनावों के दौरान फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से वंचित समाज इंसाफ पार्टी के प्रत्याशी रहे नवाब गुलचमन शेरवानी को करना था। चर्चित मुस्लिम युवक नवाब गुलचमन शेरवानी ने पुत्र पुत्री में भेदभाव रखने वाले, खून के रिश्तों को तवज्जो न देने वाले लोगों को एक संदेश देते हुए सबीना खानम के पैरों को थाली में रखकर पानी से धोए और उसी पानी को पीकर अपनी मुंह बोली बहन की विदाई कर रिश्तों का खून करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर एक अनोखी मिसाल कायम की है। मूल रूप से सादाबाद के रहने वाले 40 वर्षीय गुलचमन शेरवानी को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा तिरंगा प्रेम के चलते उसके परिवार ने 9 वर्ष की उम्र में घर से निकाल दिया था। उस समय सबीना की बुआ निसंतान बेगम सलमा उस्मानी पत्नी अब्दुल सत्तार उस्मानी निवासी न्यू खवासपुरा शाहगंज ने गुलचमन शेरवानी को आसरा दिया था। उसी दौरान शेरवानी तथा सबीना के बीच भाई बहन का रिश्ता कायम हुआ था। कलुआ उस्मानी भी शेरवानी को अपने पुत्र की तरह मानते थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम तथा तिरंगा प्रेम के चलते शेरवानी के साथ समाज के अधिकतर लोग रिश्ता रखना नहीं चाहते थे। ऐसे में शेरवानी को कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, तो कलुआ उस्मानी ने आगे बढ़ते हुए अपनी पुत्री हिना नाज उस्मानी का निकाह शेरवानी के साथ कर दिया। लेकिन शेरवानी और शबीना खानम अपने भाई बहन के रिश्ते पर कायम रहे। लेकिन कलुआ उस्मानी के रिश्तेदार व समाज के लोग इस रिश्ते पर कायम रहे लेकिन कलुआ उस्मानी के रिश्तेदार व समाज के लोग इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे। लोगों का मानना है कि सबीना और शेरवानी के बीच मुंह बोला दिल का भाई बहन का रिश्ता है, खून का नहीं। खून के रिश्तों के आगे मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती है। शबीना की बड़ी बहन शेरवानी की पत्नी है। ऐसे में शबीना और शेरवानी के बीच बहन भाई का रिश्ता कैसे हो सकता है? हालांकि दोनों परिवारों में इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था। दोनों भाई बहन की उम्र में 20 साल का अंतर है। शेरवानी साबित करना चाहते थे कि खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते हो सकते हैं। अपने पवित्र रिश्ते को समाज के सामने लाना चाहते थे, इसलिए शेरवानी ने यह कदम उठाया। माजरा देख वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी छलक आए, क्योंकि ऐसा किसी ने न पहले कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। शादी में आए बारातियों ने दोनों भाई बहन के रिश्ते की जमकर सराहना की तथा वर वधू को दिल से दुआएं दी। दूल्हे के पिता वजीर खां उस्मानी ने शेरवानी को आश्वासन दिया कि वह उसकी बहन को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं होने देंगे। इसे भाई बहन का प्यार कहें या अग्नि परीक्षा, लेकिन दोनों बहन भाई के इस कदम ने साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी हो सकते हैं दिल के रिश्ते। अब हम बात करेंगे नवाब गुलचमन शेरवानी से। मेरा नाम गुलचमन शेरवानी है। मैं वंदे मातरम यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आज मेरी मुँह बोले मामा मरहूम जनाब चौधरी कलुआ उस्मानी साहब की बेटी शबीना खानम नगीना का निकाह था, जिसमें मैंने कलुआ उस्मानी साहब की मौत हो चुकी है और उसके कन्यादान की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। आज मैंने उसकी शादी की, तो कन्यादान के दौरान विदाई से पहले मैंने उसके पैर थाली में रखकर पानी से धोए और उस पानी को पी लिया। जी, मैं संदेश देना चाहता हूँ उन लोगों को
जो लड़कियों को अभिशाप समझते हैं और बेटा और बेटी में भेदभाव मानते हुए बेटे को ही वारिस मानते हैं, बेटी को नहीं। मेरा संदेश है उन लोगों के लिए कि अगर बेटी नहीं होगी तो वो किसी की बहन भी नहीं बन सकती, बुआ भी नहीं बन सकती, मौसी भी नहीं बन सकती, और बेटी ही एक दिन माँ बनती है। हमें दुनिया में लाने वाली माँ होती है। हमें नारी समाज का सम्मान करना चाहिए। अक्सर कर देखा जाता है कि अगर लगातार किसी के बेटी होती हैं तो वो किसी की बहन भी नहीं बन सकती, बुआ भी नहीं बन सकती, मौसी भी नहीं बन सकती, और बेटी ही एक दिन माँ बनती है। हमें दुनिया में लाने वाली माँ होती है। हमें नारी समाज का सम्मान करना चाहिए। अक्सर कर देखा जाता है कि अगर लगातार किसी के बेटी होती हैं तो लोग बेटी के साथ साथ पत्नी को भी छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म में ये नहीं है, किसी भी मज़हब में नहीं है, मुस्लिम समाज में तो कतई नहीं है। अगर होता तो पहले माँ के कदमों में सजदा होता या माँ के पैर धोने की इजाज़त मिलती। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि बेटी भी तो किसी की माँ है। हर बेटी का सम्मान करना चाहिए। मेरा यही संदेश है और मैं यही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। जी हाँ, कल्लू उस्मानी साहब मेरे मुँह बोले मामा थे और उनकी ये बेटी थी जिसे मैं अपनी बहन मानता था और बेटी की तरह ही मैंने इसकी परवरिश की थी। और इसकी बड़ी बहन जब वंदे मातरम का मुद्दा मेरा चल रहा था, वंदे मातरम को लेकर लोग मेरा विरोध कर रहे थे, तो उस समय समाज में कोई भी व्यक्ति मुझे लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरे मुँह बोले मामा जनाब चौधरी कल्लू उस्मानी साहब ने अपनी बड़ी बेटी का निकाह मेरे साथ तय किया था, जिसका भारी विरोध हुआ था। मेरा तो परिवार ही नहीं है, लेकिन कल्लू उस्मानी साहब का जो रिश्तेदार नातेदार थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनका कहना था कि कल्लू उस्मानी साहब से भी मेरा मुँह बोला रिश्ता है और उनकी बेटी से भी मुँह बोला रिश्ता है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी दी है तो वो मेरे ससुर हुए और उनकी जो बेटियां हैं वो मेरी साली हुई। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता था और मैंने आज ये साबित कर दिया कि वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है और हर शख्स को अपनी बेटी को इसी तरह विदाई करनी चाहिए। आगरा से राकेश सिकरवार की रिपोर्ट।